आज के वीडियो में पीसीज वर्ग पर आधारित संपूर्ण एमसीक्यू समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ वेयर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचें और बताएं कि धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट कौन थे। तो इसका आंसर सही होगा पहला। वर्टिब्रेट कौन थे? तो ऑस्ट्रेकोडर्मी थे। ऑस्ट्रेकोडर्मी ये सबसे पहले वर्टिब्रेट थे जो अब पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचें और बताएं। आंसर इसमें सही होगा बी, गैम्बूसिया मछली जो होती है ये मलेरिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। आपको बता दें कि मलेरिया का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, इसके लिए कुछ लार्वा भक्षी मछलियों का जलाशयों में प्रयोग किया जाता है। लार्वा भक्षी और पोएसिलिया रेटिकुलेटा, गैम्बूसिया आदि लार्वा भक्षी मछलियां होती हैं। यह लार्वा भक्षी मछलियों के ये उदाहरण हैं, पोएसिलिया रेटिकुलेटा और गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक वास्तविक मछली है? विच वन इज द ट्रू फिश? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। इसमें आंसर सही होगा डी, फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। आपको बता दें कि फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है या पीसीज वर्ग में आती है। इसी तरह से कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश और ग्लोब फिश ये सभी वास्तविक मछलियां हैं और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं या पीसीज वर्ग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश और व्हेल फिश ये असत्य मछलियां हैं, वास्तविक मछलियां नहीं हैं। और जो सिल्वर फिश है ये इंसेक्टा कीट के अंतर्गत आती है, जो कटल फिश है ये मोलस्का के अंतर्गत आती है, जो जेली फिश है ये निडेरिया के अंतर्गत आती है, और जो व्हेल है ये स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वास्तविक मछली है? देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, वास्तविक मछली कौन सी है बताना है। तो सोचिए और बताइए, विच इज ट्रू फिश? तो इसमें आंसर सही होगा पहला, कैट फिश वास्तविक मछली होती है। कैट फिश वास्तविक मछली है और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, कौन सी होंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एरिथ्रोसाइटिस, स्क्लोडॉन और आंसर सही होगा इसमें से सी, अंडाकार केंद्रक युक्त होती हैं। आपको बता दें कि स्कोलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है, और पिछले वीडियो में मैंने स्कोलियोडॉन पर पूरी संरचना, उसकी आंतरिक बाह्य सबको समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। तो इसकी लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होते हैं या एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ये अंडाकार होते हैं या ओवल होते हैं, और इनमें एक केंद्रक तथा आयरन का एक यौगिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेस्मोब्रंकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एब्सेंट इन स्लेस्मोब्रंकाइज। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर इसमें सही होगा बी, थाइमस एवं पैराथायराइड। आपको बता दें कि ये जो दोनों ग्रंथियां हैं ये स्लेस्मोब्रंकियाई मछलियों में अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और इनमें जो थायराइड ग्रंथि है ये ऊतकों के एक लेसदार समूह के रूप में पाई जाती है, जिलेटिनस समूह के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल बना होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन मेड ऑफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, उपास्थिका बना होता है, या एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। आपको बता दें कि यह मत्स्य वर्ग का कार्टिलेजिनस मछली होती है। जो स्कोलियोडॉन है ये मत्स्य वर्ग की कार्टिलेजिनस मछली है, और यह नैथोस्टोमेटा समूह के अंतर्गत आती है, नैथोस्टोमेटा समूह के अंतर्गत।
और इसका पूरा जो अंतःकंकाल होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो उपास्थि अथवा कार्टिलेज का बना होता है। और ये पिंडज होते हैं अर्थात वायव्यपरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? अब डॉग फिश किसे कहा जाता है? तो स्क्विलिडॉन को ही कहा जाता है। और किस समूह में आएगी? तो नैथोस्टोमेटा में आएगी, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली पिंडज होती है? विच फिश इज वाइवापरस? पिंडज कौन सी है? तो इसको भी मैंने अभी आपको समझाया था। विच फिश इज वाइवापरस? तो आंसर इसमें से होगा स्क्विलिडॉन या डॉग फिश या कुत्ता मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। स्क्रॉल वॉल्व इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? तो आंसर सही होगा इसमें डी वाला, स्क्विलिडॉन में पाया जाता है। आपको बता दें कि ये वार्मावत घूमी हुई संरचनाएं होती हैं। वार्मावत जो स्क्रॉल वॉल्व है, ये वार्मावत या एंटी क्लॉकवाइज घूमी हुई संरचनाएं होती हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। और यह केचुए में पाई जाने वाली जो टिफ्लोसॉल होती है, जो केचुए में टिफ्लोसॉल पाई जाती है, बिल्कुल उसी की तरह अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है या सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? सोचें और बताएं। आंसर इसमें सही होगा पहला, हिप्पोकैम्पस मछली में। आपको बता दें कि हिप्पोकैम्पस मछली में मादा अंडों को नर के उदर पर स्थित जो थैली होती है उसमें स्थानांतरित कर देती है। यानी मादा अंडे देने के बाद नर के उदर में या ब्राउड पाउच में स्थानांतरित कर देती है, रख देती है। और नर उन्हें अंडोत्पत्ति तक अपने पास रखता है, हैचिंग तक अपने पास रखता है। और यह नर में पैतृक संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है, या पेरेंटल केयर का एक उत्कृष्ट या अच्छा एग्जाम्पल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस को सामान्यतः कहते हैं। एस्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस इज कॉमनली कॉल्ड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, भारतीय पोम्फ्रेट कहा जाता है। भारतीय पोम्फ्रेट। आपको बता दें कि यह समुद्री जल में पाई जाने वाली एक खाद्य मछली होती है या फूड फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैनाइड सल्क पाए जाते हैं। देखिए पिछले वीडियो में आपको समझाया था गैनाइड सल्क किस में पाए जाएंगे? गैनाइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जो गैनाइड सल्क हैं ये मोटे मोटे से होते हैं और समचतुर्भुज युक्त होते हैं, या हीरे की प्लेट जैसे होते हैं। और ये एक दूसरे से अगल बगल टाइल्स की तरह से जुड़े रहते हैं, जैसे अगल बगल टाइल्स जुड़ी होती हैं वैसे ही जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों की किस प्रवसन गति से संबंधित है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, असामुद्रिक जल से सामुद्रिक जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मछलियां जो अपने जीवन का एक बड़ा भाग मीठे पानी में बिताती हैं किंतु अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं कहलाती हैं। यानी पहले तो मीठे पानी में रहती हैं लेकिन अंडे देने के लिए समुद्र या खारे पानी में चली जाती हैं। तो ऑप्शन इसमें सही होगा समुद्राभिगामी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण क्या कहलाता है? यानी प्रजनन का प्रयोजन ना हो, कार्य ना हो, इसके बाद भी स्वतंत्र विचरण जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें एम्फीडोमस माइग्रेशन कहा जाता है। एम्फीडोमस माइग्रेशन। आपको बता दें कि मछलियों में प्रजनन के उद्देश्य से अलवणीय जल या फ्रेश वाटर से समुद्री जल की तरफ विचरण को कैटाड्रोमस कहते हैं या कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। जब वे प्रजनन के उद्देश्य से अलवणीय जल या फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर की तरफ जाती हैं तो उस क्रिया को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। लेकिन जब समुद्री जल से अलवणीय जल की तरफ जाती हैं तो उसे एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है।
और जब यह विचरण बिना प्रजनन के प्रयोजन से होता है तो इसे एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन किसी पर भी प्रश्न बन सकता है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा होता है एक, सी हॉर्स इज ए, जल्दी से सोचिए बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें पहला, मछली होती है। समुद्री घोड़ा को सी हॉर्स कहते हैं या हिप्पोकैम्पस कहा जाता है और ये मत्स्य वर्ग या पिसीज वर्ग का जंतु है और इन्हें आसोमीन के नाम से भी जाना जाता है। आसोमीन, और इनकी लंबाई अगर देखी जाए तो 1.5 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केलियोडॉन में एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी निम्नलिखित के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी इज एस्केलियोडॉन रिस्पॉन्ड टू, आंसर इसमें सही होगा बी, ऊष्मा या हीट के प्रति। आपको बता दें कि स्कोलियोडॉन एक समुद्री कार्टिलेजिनस मछली है, आपको अभी बताया भी था, और इसे क्या कहते हैं, डॉग फिश कहा जाता है या भारतीय शार्क भी कहा जाता है। और इसमें एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी जो होती है ये ताप या उष्मा के हल्के से बदलाव के प्रति भी संवेदनशील होती है। अगर ताप में हल्का सा बदलाव हो रहा है, अगर उष्मा में हल्का सा बदलाव हो रहा है तो उसके प्रति ये हैं संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी जो कुछ मछलियों में होता है एक है, क्या है ये? तो इसका आंसर सही होगा सी, थर्मोरेसेप्टर होता है, थर्मोरेसेप्टर। और इससे मछलियां जल में होने वाले तापमान परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राप्त करती हैं कि जल में कहां कहां पर तापमान परिवर्तित हो रहा है, इससे इसको जानती हैं किसके द्वारा? तो एम्पुली ऑफ लॉरेंजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मछली है, द लार्जेस्ट फिश इज, सबसे बड़ी मछली कौन सी होगी? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे इसमें से कि सबसे बड़ी मछली कौन सी होगी। आंसर सरल है, कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल से बाहर कर देने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? जल से अगर बाहर मछलियों को कर दिया जाए तो वे मर जाती हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा, क्यों? व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज, आंसर सही होगा इसमें से डी, ये श्वास नहीं ले पाती हैं, श्वसन नहीं कर पाने के कारण वे मर जाती हैं। आपको बता दें कि अधिकांश जो मछलियां होती हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, अधिकांश जो मछलियां होती हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। और मछलियों में गिल ऐसी संरचनाएं होती हैं जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, उसको एक्सेप्ट करती हैं, ग्रहण करती हैं। और गिल दरारें बाल सदृश रोमों से युक्त होती हैं, उन्हीं पर बाल जैसे रोम लगे होते हैं जो पानी में तैरती अवस्था में खुले रहते हैं। लेकिन जल से मछली को अगर आप बाहर लाएंगे तो वे वापस उसी स्थिति में चिपक जाते हैं और चिपक जाने के कारण वो खुल नहीं पाते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, इसीलिए वे दम घुटने के कारण मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है? किसके अधिचर्म में? केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, तो इसका आंसर सही होगा पहला, मीन में, मीन यानी फिश में। आपको बता दें कि केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी अधिचर्म में या एपिडर्मिस में पाई जाती है और यह मछलियों के अधिचर्म में नहीं पाई जाती है। लेकिन चिड़ियों के पंख, नाखून, चोंच, मानव के बाल, पशुओं के सींग, खुर में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैक ओपिस्थेनोफिरिक होते हैं, ओपिस्थेनोफिरिक होते हैं, क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किडनी आर ओपिस्थेनोफिरिक इन, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा पहला, स्केलियोडॉन में। आपको बता दें कि इसका जो अंतः कंकाल होता है वो पूर्णतः कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और इसका क्रियाशील जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, वो ओपिस्थेनोफिरिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता तथा जिनमें पुनरावशोषण एवं स्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, पैराफाइसोक्लिट्स कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस मछली में सल्क नहीं पाए जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज ऑफ उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल्स? कौन सी ऐसी मछली है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, ब्लागो अट्टू में स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। आपको बता दें कि अपनी अधिक आक्रामकता के कारण चर्चित स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली ब्लागो अट्टू मुख्यतः बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है और इसके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं, सल्क अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छ जल मछली खाने योग्य नहीं होती है? सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश? आंसर सही होगा इसमें से डी, टेट्राओडान क्यूटिया जो मछली होती है ये स्वच्छ जल में रहती है लेकिन खाने योग्य नहीं होती है। यह रंगीन अलंकारिक मछली है, रंगीन अलंकारिक, जो एक्वेरियम की शोभा बढ़ाती है और बांग्लादेश, भारत, म्यांमार एवं श्रीलंका की नदियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल? आंसर इसमें सही होगा डी, मछली तथा एथियोसिस में पाया जाता है। एथियोफिश होता है, मछली तथा एथियोफिश में पाया जाता है। आपको बता दें कि श्वसन क्रिया में विभिन्न संरचनाओं के उपयोग के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार से बांटा गया है या बांटा जा सकता है, जैसे त्वचीय श्वसन है, फुफ्फुसीय श्वसन है, ब्रैंकियल श्वसन है आदि होते हैं। और त्वचीय श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है, फुफ्फुसीय श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है, जबकि जो ब्रैंकियल श्वसन है, ब्रैंकियल श्वसन गलफड़ों अथवा गिल्स के माध्यम से पूरा होता है। और मछली तथा एथियोफिश में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है, यानी गिल्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लंग फिश? सोचिए और बताइए। आंसर इसमें सही होगा बी, सार्डिनेला मछली जो है फुफ्फुस मछली नहीं है। फुफ्फुस मछलियों के समूह में 3 वंश आते हैं, प्रोटोपैटेरस, नियोसेरेटोडस और लेपिडोसाइरेन आते हैं, और सार्डिनेला फुफ्फुस मछलियों के समूह में नहीं आता है। अतः इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।